ये वेबसाइट आएगा जहां पर देखेंगे आपको बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा स्टेप है फॉर्म को फिल करना है, तीसरा स्टेप में आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। तो आइए हर एक स्टेप को मैं डिटेल में बताता हूं। वैसे एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना है तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना तो सारा गाइडलाइन मिलती है, जिसमें सबसे पहला चीज बोला गया है कि आप अपना जो भी जानकारी फिल करें 10वीं की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखे। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट में श्री, श्रीमती, डॉक्टर ये सब नहीं लगा है तो आप इसको नहीं लगाए। बाकी सभी गाइडलाइन को मैं कहूंगा कि एक बार आप अच्छे से जरूर रीड आउट कर ले। बाकी की और भी जानकारी इन्होंने बताया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना उम्र होगी। उम्र का जो गणना है 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मिनिमम उम्र 18 साल, अधिकतम जो है यहाँ पर 30 साल है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र निर्धारण किया गया है। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो एप्लीकेशन फी को लेकर भी इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन फी किस कैटेगरी को कितना देना होगा, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीजें देखने के बाद आप नीचे जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है चेक बॉक्स का, जिस पर टिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। आपको अभी से ही अपनी बेहतरीन तैयारी करना होगा। आपके बेहतरीन तैयारी के लिए एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा एक नोट्स बनाए गए, ये ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। इससे आपको फायदे क्या होंगे कि आप कहीं भी जैसे मान लीजिए ट्रेवल करते हैं तो अपने फोन में खोल लिए, अब इससे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कहीं खेल रहे हैं फोन में पीडीएफ खोलकर आप देख सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं ई नोट्स का, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि 6000 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आप सभी के कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है जीके जीएस का 1800 प्लस डाले गए हैं। हिंदी का जो थ्योरी है साथ में प्रैक्टिस सेट है वो 1000 प्लस डाले गए हैं। जीके जीएस का जो बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल है बिहार के लिए, वैसे प्रश्न 2800 प्लस डाले गए हैं। मैथ का जो है प्रश्न डाले गए हैं जो कि इजी सोल्यूशन के साथ है, 500 प्लस दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें मात्र अभी 99 रुपए में मिल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं। तो बाद में ये प्राइस जो है बढ़ जाएगी। 1000 जो लोग होंगे जो शुरुआत में बाई करेंगे उसके लिए ये प्राइस रहेगा, बाद में ये बढ़ेगा। तो उससे पहले आपको बाई कर लेना है अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। मैंने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट क्लिक करें। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा बाई नाउ का, जिस पर क्लिक करें, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी एक पासवर्ड बना ले। फिर इस चेक बॉक्स पे टिक कर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें। लेकिन ध्यान रखें पासवर्ड जब भी बनाए एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करे, तभी आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आपके पास कोई भी यूपीआई ऐप है तो आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करें, जो कि सबसे ज्यादा आसान है, या नहीं तो आप चाहे तो यूपीआई आईडी को भी डालकर कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूआर कोड से पेमेंट करता हूँ। पेमेंट जैसे ही पूरा करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे मैंने पेमेंट पूरा किया, वेट करने के बाद इस प्रकार पेमेंट आपका जो है कंफर्मेशन का पेज आएगा और पेमेंट आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 5 सेकंड आपको वेट करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, डाउनलोड नोट्स का, जिस पर आप क्लिक कर नोट्स को डाउनलोड करेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। यहाँ पर हर एक चीजों को देखेंगे, काफी बारीकी ढंग से इन्होंने बताया है। बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कॉन्टेक्ट अस में जो नंबर दिए गए हैं, इस नोट से संबंधित कोई परेशानी है तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो जाइए देरी नहीं कीजिए, क्योंकि लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अभी बाई कर लीजिए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म को कैसे भरना है, वो सारी चीजों को ध्यान पूर्वक समझिए। जिसमें सबसे पहला चीज है कि पद का नाम कांस्टेबल है। अब आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, जिसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहला नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो पहला बॉक्स में जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो राम उनका फर्स्ट नेम और सरनेम उनका कुमार हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम 3 अक्षर का है, जैसे राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग नाम को लिखेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया कि आपका नेशनलिटी क्या है, तो आपको इंडियन लिखना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आपका जो भी ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी को डालेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे, अगर बिहार के बाहर वाले हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो आपका यहाँ पर देखेंगे ना कैटेगरी जनरल हो जाएगा, मतलब जनरल के थ्रू फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार वाले हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो आपको जेंडर अपना बताना है कि आप मेल है या फीमेल है, उसको
उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी को बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक चीज इन्होंने नोट में लिखा है कि जो भी कैटेगरी आप डालते हैं ये श्योर रहिएगा कि जब कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। तो मैं कहूंगा कि अभी आप अप्लाई जब करते हैं तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए। ओबीसी के केस में जैसे बीसी ईबीसी वाले एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, एससी एसटी वाले अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बिहार लेवल वाला बनाइएगा, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ डालने का सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको सबसे पहले डेट चुनना है, जो भी महीना है उसको चुनना है, जो भी साल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप होम गार्ड में है तो आप बताएं। बिहार में होम गार्ड में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो करें और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने प्रीव्यू आता है कि रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी दिया है उसको चेक करिए। ये सारी जानकारी अगर आपका सही है तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करें। बाकी जो कैप्चा कोड आपको मिल रहे हैं आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कुछ भी सुधार करना है तो अभी ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन डिटेल का, जिस पर क्लिक कर आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। अभी मैंने देखा था कि इनका पेमेंट अधिक दिखा रहा था क्योंकि ये फीमेल है तो फीमेल का 180 रुपए ही लग रहे हैं। बाकी मेल कैंडिडेट का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है, तो एक बार जानकारी को यहाँ जरूर देख ले। उसके बाद चेकबॉक्स पे टिक कर जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं फिर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग, जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यूपीआई चुनता हूँ, यूपीआई में क्यूआर कोड से करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर एक स्कैनर आएगा। इस स्कैनर को क्या करेंगे, आपके पास जो भी यूपीआई ऐप है, जैसे मान लीजिए फोन पे है, गूगल पे है, तो उस स्कैनर से इसको क्या करें, पहले स्कैन करें। स्कैन करने के बाद इसको पेमेंट करना है। जैसे मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ पेमेंट कर पेमेंट जैसे ही करेंगे तो पेमेंट आपका जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होता है। ये ऑटोमेटिक जो है आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इसको आपको कट कुट या रिफ्रेश नहीं करना है, करेंगे तो पेमेंट आपका फंस जाएगा। अब जैसे ही मैंने वेट किया तो ऑटोमेटिक बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आप चाहे तो इसका प्रिंट लेना तो ऑप्शन है क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, जिस पर क्लिक करें। बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब लगता है कि हमारे फॉर्म में कोई गलती रह गई है तो अभी आपको ऑप्शन दिए गए हैं कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस पर क्लिक कर इसे कैंसिल करेंगे तो फिर पैसा आपको वापस नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। दोबारा से फिर पेमेंट कर सही तरीके से फॉर्म को आप फिल करेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपने फॉर्म को पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब फॉर्म को भरना है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी आपको जो है कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं जिसको रीड करें। चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी जो है पहले से ही फिलअप रहती है। नीचे में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, जिसमें देखिएगा तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है बिहार पुलिस का, तो अगर आपको बिहार पुलिस को फर्स्ट में रखना है तो इसको पहले चुने, और दूसरा है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का, आप इसको सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, या आपको इसको फर्स्ट में रखना है या इसको सेकंड में रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि पिताजी का नाम लिखे, जो भी जानकारी दे रहा है 10वीं के सर्टिफिकेट या मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग दे। अब पिताजी का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, पिताजी का नाम जो है, अब यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे। फिर माताजी का नाम लिखना है, आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करें। उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में जानकारी आप देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, इस अवार्ड से आते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देनी है, जिसमें देखिए सबसे पहला डिटेल है कि मैट्रिक की जानकारी पूछी गई है, तो
मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से आपने किया होगा, जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख सकते हैं, या BSCB पटना भी आप लिख सकते हैं। साथ में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो कब इशू हुआ है वो यहाँ से डेट, मंथ, ईयर डालेंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो ये नंबर मिलेगा कहाँ, इशू डेट कहाँ मिलेगा। जैसे एक मार्कशीट है मेरे सामने, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, ये नंबर आपका जो है मार्कशीट नंबर है। सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट नंबर आपका यही होगा, और नीचे में एक डेट मेंशन होता है कि ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया, ये डेट वहां देना है। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट के बारे में भी जानकारी आपको देना है कि इंटरमीडिएट जो आपने किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखे। आपके पास जो पासिंग सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसका जो भी नंबर है दोनों में से कोई एक दे दीजिए। बाकी वो कब इशू किया गया है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे 2025 में पास आउट होंगे, तो अब 2025 वाला भी देखिए किस मंथ तक आपको दे रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ। 2025 में मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है मार्च में आ जाता है तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि आपका मार्कशीट कब इशू हुआ है, तो वो इशू डेट पता होगा तभी होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्कशीट आपका आ जाता है अप्रैल तक तो आप आसानी से भर पाएंगे, नहीं तो जो 24 में पास आउट है तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी देंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो ग्रेजुएशन पास आउट किए होंगे या ऑप्शनल में है, आप है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। PG की जानकारी है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो आपके पास है तो आप बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन किया तो किस यूनिवर्सिटी से किया है, PG किस यूनिवर्सिटी से किया, वो जानकारी देंगे। अब यहाँ पर एड्रेस पूछा गया, तो एड्रेस में देखिए दो एड्रेस है, एक तो आपका परमानेंट एड्रेस है, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में जैसे आपके जो भी हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो भी मोहल्ला है लिखेंगे, आपका लैंडमार्क जो भी है आप लिखेंगे। जहां पर भी स्टार ये बना है ना वो जानकारी देना है, जहां स्टार नहीं बना है वो छोड़ सकते हैं। आप अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी स्टेट है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस है दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि अभी आप जहां रह रहे हैं वो एड्रेस आपका अलग है, तो यहाँ पर नो कर मैनुअली भी जानकारी को आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि भाई हमारे ऊपर जो है कोई केस मुकदमा नहीं है, हमें किसी भी एग्जाम से, इस प्रकार के एग्जाम से कभी भी निष्कासित नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। अगर आपको कभी कोर्ट ने दोषी ठहराया है, कोई क्रिमिनल केसेस है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार नो करेंगे सभी पर। नीचे आएंगे तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन आप समझ लीजिए। फोटोग्राफ बोला गया है कि कलरफुल होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है आप व्हाइट बैकग्राउंड रखिए और 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें है कि फोटो जब भी आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपकी जो चेहरा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, लाइटिंग आपके फेस पर अच्छी हो। उसके बाद आपका जो फोटो का जो साइज है ये 500 KB से नीचे होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फोटो में दोनों कान जो है आपके अच्छे से दिख रहा हो वैसा फोटो यहाँ पर चलेगा। फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की जो है आपको टोपी, चश्मा ये सब का उपयोग जो है आपको नहीं करना है, ये फोटो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फोटो आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे। तो इस प्रकार का फोटो लगाना है। अब देखिए मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूँ। जैसे फोटो में किसी को बैकग्राउंड हटाना है, मान लीजिए व्हाइट बैकग्राउंड करना है, तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे रिमूव BG, आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए ये फोटो है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है लेकिन हमें व्हाइट करना है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ से व्हाइट को चुनेंगे और इसको क्लोज कर क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे जाकर फ्री डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया। अब साइज इन्होंने बोला है कि 500 KB से नीचे होगा, तो कई बार साइज हमारा कम नहीं हो पाता है, तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे कंप्रेस JPG, ये वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा फोटो है उसको यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज जो दिखा रहा माइनस में, आप इस पर क्लिक करें। ओरिजिनल साइज जितना है आप
आपको कितना केबी में रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा घटाकर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जितना भी रखना है उतना यहाँ से कम बेस करेंगे तो ये आपका घटता बढ़ता रहेगा केबी में। 500 केबी से नीचे रखकर अप्लाई कर ले और यहाँ से इसको डाउनलोड करें और उस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगला चीज है सिग्नेचर को लेकर, तो सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश वाला करना है, तो व्हाइट पेपर जो है उस पर ब्लू या जो ब्लैक इंक पेन है उससे आप सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में ध्यान रखेंगे ये नहीं कि आप सारा बड़ा अक्षर में लिख दिए, वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बाकी इसका जो साइज होगा ये 100 केबी से नीचे होगा। हिंदी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। साथ में आपको देख लेना है कि भाई इसमें जो भी जानकारी आपने दिया है वो सही है या नहीं है। पूरी जानकारी अगर देखने के बाद लगता है कुछ भी गलती है तो भी ऑप्शन है एडिट डिटेल का, जिस पर क्लिक कर आप एडिट करेंगे। कोई भी जानकारी अगर आपको गलती नहीं लगता है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उससे आपको फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे पूछेगा श्योर है आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक बार और पूछता है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब इसका प्रिंट लेना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली जो है सबमिट हो चुका है। अब इसका प्रिंट लेना है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, जिस पर क्लिक कर इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए मैंने जो कमेंट बॉक्स में लिंक